कुछ जाने कुछ अनजाने, कुछ बुझे कुछ अनबुझे, रहस्य बहुत से हैं अनकहे। श्रीमद् भगवद गीता के गूढ़ रहस्यों से आपको और हमें अवगत कराने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर पुनीता शर्मा जी। आप श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपको अनेकों पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। दिल्ली संस्कृति अकादमी की ओर से प्रतिभा पुरस्कार, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा भारती मिश्रा स्वर्ण पदक, आपके शोध पत्र मेटाफिजिक्स ऑफ कॉन्शियसनेस इन द पर्सपेक्टिव ऑफ नासदीय सूक्त के लिए आपको वीजी राहलकार सम्मान से नवाजा जा चुका है। आप लगातार अपने शोध कार्य में संलग्न हैं। आपका शोध क्षेत्र मीमांसा दर्शन एवं न्याय दर्शन है। आप लेखन कार्य में अनवरत लगी रहती हैं। आपकी प्रमुख पुस्तकें हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस एनालिसिस इन न्याय फिलॉसफी, श्लोक वार्तिक में प्रत्यक्ष प्रमाण तथा लगत ज्योतिष। आपने अनेकों शोधार्थियों का मार्गदर्शन किया है। आज आप हमारे समक्ष विचार प्रस्तुत करने जा रही हैं। आज का विषय है श्रीमद् भगवद गीता, एक धर्म ग्रंथ या मानव ग्रंथ। आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर पुनीता शर्मा जी को। अनुरोध है कि आप उनका स्वागत तालियों की गूंज से करें। सम्माननीय मुख्य अतिथि श्री विष्णु भगवान जी, रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर नंद किशोर गर्ग, चांसलर महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी एंड चेयरमैन मेट, श्री सत्यनारायण गर्ग जी, मंच पर उपस्थित विद्वान, आयोजनकर्ता श्री बीएल महाजन और उनकी टीम और उपस्थित विद्वत वृंद। आज श्रीमद् भगवद गीता की 5151वीं जयंती के उपलक्ष्य में तथा स्वर्गीय श्री केसी गर्ग जी की पुण्य स्मृति में आयोजित की गई व्याख्यान माला में मैं दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि के रूप में विषय का प्रवर्तन श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के एक श्लोक से करना चाहती हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। अर्थात मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। यहाँ स्मृति का अर्थ मेमोरी, ज्ञान का अर्थ नॉलेज और अपोहन का अर्थ संशय समाप्त हो जाने के बाद होने वाला यथार्थ ज्ञान, मीन्स एक्चुअल नॉलेज विदाउट एनी डाउट्स है। आज हम इन तीनों में उलझे हुए हैं। इसका दूसरा कारण आज का निर्धारित किया हुआ यह विषय है कि गीता धर्म ग्रंथ है या मानव ग्रंथ। मेरे विचार में तो श्रीमद् भगवद गीता योगी के लिए योग शास्त्र, दार्शनिक के लिए दर्शन, ज्योतिर्विद के लिए ज्योतिष, वैज्ञानिक के लिए विज्ञान, नीतिज्ञ के लिए नीति और साधु के लिए सदाचार है। किसी भी जटिल समस्या का, चाहे वह समस्या आध्यात्मिक हो, आदि भौतिक हो या फिर आदि दैविक हो, सभी का समाधान एकमात्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में मिल जाता है। परंतु यहाँ 3 शंकाएं उत्पन्न होती हैं। नंबर 1, क्या श्रीमद् भगवद गीता धर्म ग्रंथ है जिसको कि उम्र पक जाने के ऊपर पढ़ा जाए? नंबर 2, क्या श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसका या तो मंदिरों में उपदेश हो या उसे सुनाया जा सके जो मरणासन्न हो ताकि उसे मोक्ष प्राप्त हो सके? नंबर 3, या फिर ये किसी मानव द्वारा रचित ग्रंथ है और जिसे कालांतर में पॉपुलर कर दिया गया हो और फिर बाद में धर्म का दर्जा दे दिया गया हो। सामान्य विद्यार्थी के लिए शायद ही इसका उपयोग हो। व्याख्यान का विषय उलझन से था, इसलिए मैंने ऐसे ही इसको आरंभ किया। चलो पहले मानव शब्द को ले लें। संस्कृत भाषा की इस शब्द का विग्रह मनोह अपत्यम पुमान इति मानवः से किया जाता है, अर्थात जो मनु की संतान है वह मानव है। इंडियन स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी का एक दिग्गज ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत, जिसे रावण के ससुर मयासुर ने सूर्य के प्रति उपदेश के रूप में कहा था। उसमें सृष्टि का निर्माण और प्रलय का बड़ा सुंदर वर्णन है। उस आधार पर
आज तक सृष्टि 13 बार विलीन और विनष्ट हो चुकी है और हर सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले मनु आते हैं और हम सब यहाँ बैठे हुए लोग 14वें मनु की संतान हैं। उस मनु की संतान होने के कारण हम सबका नाम मानव है, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता भी मानती है। भगवान श्री कृष्ण ने 4थे अध्याय में कहा, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजऋषियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, ये योग बहुत काल से इस पृथ्वी पर लोप प्राय हो गया। वह ही पुरातन योग मैं आज तेरे लिए वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है तथा यह योग बहुत ही उत्तम और रहस्य का विषय है। ये पंक्तियां स्पष्ट करती हैं कि श्रीमद् भगवद गीता योग शास्त्र है। गीता के प्रत्येक अध्याय की अंत की पुष्पिका में लिखा है, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। इस प्रकार गीता में योग शास्त्र में 18 योगों का वर्णन है। श्रीमान भगवान के द्वारा जो गाई गई वह श्रीमद् भगवद गीता है, इसलिए मात्र मानव का ग्रंथ यह नहीं हो सकता। आओ अब विचार करें कि मनुष्य क्या है। मनुष्य की रचना बड़ी ही विचित्र है। ये सरल नहीं, कंपोजिट है। इसमें रहस्यों की परत दर परत है। किसी शायर ने तो यहाँ तक कह दिया, हर एक चेहरा है प्याज की मानिंद। यहाँ मानिंद होता है, प्याज की परतें होती है ना, लेयर पर लेयर होती है। हर एक चेहरा है प्याज की मानिंद, यहाँ बहुत दिनों से कोई आदमी नहीं देखा। इसको प्रत्येक विचारधारा या दृष्टि से भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्यायित किया जाता है। जैसे कि बायोलॉजिस्ट इसे टिश्यूज, सेल्स, ब्लड, ऑर्गन के रूप में, मनोवैज्ञानिक इसे ट्रेट्स, हैबिट्स, साइकी के रूप में, सोशियोलॉजिस्ट इसे एक सोशल एनिमल के रूप में देखता है। साइमन फ्राइड, जिसे फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी माना जाता है, ने कहा है, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज लाइक ए सीशेल इन विच 2/3 इज हिडन एंड ओनली 1/3 कैन बी सीन। इसलिए मनुष्य को समझना, उसको अंतःस्थल तक खोजना, उसे परखना, उस पर विश्वास करना सभी कुछ कठिन है। इसलिए भगवान कृष्ण ने 18 योगों का वर्णन किया, जिसका आरंभ विषाद से हुआ। विषाद का अर्थ डिप्रेशन, निराशा, बेचैनी, अनुत्साहित होना है, जिसे दूर करने के लिए गीता कही गई। इसलिए गीता व्यवहार शास्त्र है, व्यवहार दर्शन है, और यदि इस धार्मिक व्यवहार को जान लिया जाए तो जीवन सरलता से चल सकता है। गीता धार्मिक व्यवहार का उपदेश देती है। आज के परिप्रेक्ष्य में दूसरा भ्रामक शब्द धर्म हो गया। आज इसका प्रयोग व्यवहार में हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुसलमान धर्म के रूप में किया जाता है, जिनको कि हमारी संस्कृत भाषा में संप्रदाय कहा जाता है। और धर्मनिरपेक्षता, जिसे इंग्लिश में सेक्युलरिज्म कहा जाता है, उसका जबरदस्त बोलबाला है। माफ करें, जब से बीजेपी की सरकार आई है, बार बार कोई ना कोई सरकार को सेक्युलरिज्म के लिए भारी खतरा बताता जाता है। आज की समस्या की जड़ अपनी भारतीय विद्या को पश्चिम के आईने से देखना है। हमें भारतीय विद्या का आकलन भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही करना चाहिए। आज हम समस्त विद्याओं को, चाहे वह महाभारत, पुराण, वेद, ज्योतिष, गणित कुछ भी क्यों ना हो, उसे मात्र विज्ञान की कसौटी पर परखना चाहते हैं और फिर यह निष्कर्ष ले लेते हैं कि भारतीय विद्याएं बेसिकली वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर नहीं लिखी गई। यह विचारधारा बहुत ही बौनी है। आधुनिक विज्ञान के जिन संप्रत्ययों को हम तार्किक या लॉजिकल मान रहे हैं, वह विज्ञान 15वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति के बाद आया, जिसका जन्म यूरोपियन देशों में हुआ। एकाएक उत्पन्न हुआ यह विचार किसी पुरानी सभ्यता ग्रीक, भारत आदि का न होकर यूरोप का था, और यह एक प्रिमिटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट था, अतः उस सभ्यता में आग की तरह फैल गया। इस खोज का आधार दृश्य जगत को सेंटर ऑफ क्यूरोसिटी अर्थात जिज्ञासा का केंद्र बिंदु मानना था, जिसके आधार पर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बैठाना था। इस औद्योगिक क्रांति के फैलने से दया, अहिंसा, संयम, पूजा, पाठ, उपवास आदि पर विश्वास करने वाले लोग आउटडेटेड समझे जाने लगे, क्योंकि इस विकास में भाव जगत के लिए कोई स्थान नहीं था। चूंकि इस प्रकार की खोज एक सतही स्तर की थी, सामान्य जन को सरलता से बोधगम्य थी, इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। ज्ञान के स्तर पर फिर एकाएक मोड़ आ गया, जिसे आज की भाषा में इल्यूमिनेटिंग ब्रेक थ्रू कहा जाता है, कि ज्ञान को एक कोण से न देखकर दो तरफ से देखना चाहिए। अति प्राचीन समाज में कैथोलिक समाज की धारणा थी, द अर्थ इज फ्लैट,
गैलीलियो ने उसे द अर्थ इज राउंड के रूप में बदल डाला। इस प्रकार इसका आकलन दो प्रकार से जियोसेंट्रिक और हीलियोसेंट्रिक के रूप में हुआ। इससे टेक्नोलॉजी प्रधान होने लगी। जैसे कि वैज्ञानिकों ने स्पुतनिक बनाया, ऊपर अंतरिक्ष में छोड़ा, वह वहां टिक गया, हम खुश हो गए कि अब सब रहस्य हमारी मुट्ठी में आने लग गए हैं। ज्ञान के इस प्रयोगात्मक आधार का लोहा माने जाने लगा। तब सोशल साइंसेस, कुछ अन्य विषयों ने भी इसे एक्यूरेट बनाने के लिए, उसे भी एग्जैक्ट बनाने के लिए साइंटिफिक मेथड्स का सहारा लेना आरंभ कर दिया। ऐसी सोच बनी कि मानव समाज को प्रायोगिक वैज्ञानिक विधि पर परखा जा सकता है। फलतः होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस आदि वैज्ञानिक तथ्यों की चर्चा करने लग गए। यही नहीं, साइंटिफिक मेथड्स को जनरलाइज करने की कोशिश में भाषाविदों ने भी भाषा विज्ञान को एक सब्जेक्ट बना दिया। परंतु ब्रह्मांड के रहस्य को जानना तो दूर, सांसारिक पदार्थों को भी जानने के लिए पर्याप्त न था, क्योंकि यह एक प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट था और संसार को जानने का तुच्छ आयाम। डब्ल्यू यूकन ने अपनी पुस्तक फाउंडेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स में साइंटिफिक मेथड को सोशल साइंसेस के लिए असमर्थ माना, क्योंकि साइंटिफिक आइडियाज फील्ड स्टडी में आने वाले फैक्ट्स को पूर्णतया प्रस्तुत नहीं कर सकते। इस विश्व के समग्र संप्रत्यों को खोलने के लिए वैज्ञानिक पद्धति एकांगी, असमर्थ और पंगु है। एक प्रसिद्ध भौतिकीविद गैरी जुकेव ने अपनी पुस्तक द डांसिंग वूली मास्टर्स में कहा है, व्हेन मोस्ट पीपल से साइंटिस्ट दे मीन टेक्नीशियन। ए टेक्नीशियन इज ए हाईली ट्रेन्ड पर्सन whose job is to apply known techniques and principle. A scientist is a person who seeks to know the true nature of physical reality. He deals with the unknown. अतः ज्ञान को न तो विज्ञान से आंका जा सकता है, न तर्क पर कसा जा सकता है, क्योंकि तर्क वहां काम आता है जहां मैं अर्थात आई केंद्र बिंदु में हो। रीजनिंग हो नहीं सकती, क्योंकि ज्ञान उसकी परिधि से परे है। एरविन श्रोडिंगर ने बताया, ज्ञान वस्तुतः समाहित चित्त में होता है। इसलिए आप स्वयं को बाह्य जगत से हटा लो, फिर संधान करो, तभी रियलिटी पता लगेगी। परंतु रियलिटी भी तो कोई अंतिम बिंदु नहीं है, क्योंकि रियलिटी शब्द रेस और रेवी दो धातुओं से निष्पन्न है। रेस का थिंक जी और रेवी का थिंक के, इसलिए रियलिटी एवरीथिंग यू थिंक यू कैन थिंक अबाउट है। यह कोई अंतिम बिंदु नहीं है, क्योंकि सत्य को कोई भी इंद्रिय ग्रहण नहीं कर सकती। एक भौतिकीविद के अनुसार, नो आइडिया कैन कैप्चर ट्रुथ इन द सेंस ऑफ दैट विच इज। संभवतः कोई सिक्स सेंस है जो ज्ञान के स्वरूप को जान सकती है, हमें खुश कर सकती है। यदि ऐसा ना होता तो परम ज्ञानी अर्जुन हिम्मत न हारता। यही कारण था कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने धर्म का विवेचन योग के द्वारा किया। धर्म शब्द संस्कृत भाषा की ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। हम दो प्रकार की चीजें धारण करते हैं, एक बाह्य और दूसरी आभ्यंतर। बाह्य के अंदर हमारा परिधान, हमारा ड्रेस, हमारा यूनिफॉर्म, हमारा स्टाइल, हमारा मेकअप सब आ जाते हैं, जिसको कि हम बार बार बदल सकते हैं। परंतु दूसरे आंतरिक गुण हमारी समाज में पहचान और पहुंच बनाते हैं, जैसे दयालुता, सौम्यता, धैर्यता इत्यादि। बाह्य परिधान को गीता व्यक्ति के विवेक पर छोड़ देती है, क्योंकि यह कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है और सत्व, रजस और तमस के भेद से सभी लोगों का भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकता है। इसलिए गीता एक जगह कहती है, यो यो याम यम तनुम भक्तः, मुझे जो जो जिस रूप में जिस तरीके से भजता है मैं उसको उसी तरीके से प्राप्त हो जाता हूँ। जबकि आभ्यंतर धर्म 10 लक्षणों का समूह है। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धैर्य, पेशेंस, क्षमा, फॉरगिवनेस, दम, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना, अस्तेय, मन, वचन और कर्म से चोरी न करना, अर्थात सच बोलना, शौच, आंतरिक और बाह्य स्वच्छता, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि का निरंतर प्रयोग करना, विद्या, व्यसनी होना, मन, वचन और कर्म से सच बोलना, क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इन 10 गुणों को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए 18 योगों का वर्णन किया। इसलिए गीता एक धर्म ग्रंथ है जो मानव को प्रबंधित करने के लिए है। दूसरे शब्दों में यह एक मैनेजमेंट की किताब है, जिसका मूल आधार योग शास्त्र है। आज हम जिस योग और विज्ञान की चर्चा करते हैं और मीडिया योग को जिन योगासनों के साथ जोड़ता है, वह तो योग विद्या का अंशर आभास है। आजकल योग के प्रचलित अर्थ है, पहला योग शरीर को स्वस्थ करने का साधन है, फिर उससे थोड़ा आगे प्राणायाम में बढ़ गए कि इससे शारीरिक स्वस्थता होती है, मन की एकाग्रता होती है, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया भी लोगों ने स्लिम ट्रिम करने के लिए कर ली। तीसरा, योग को एकाग्रता का साधन माना जाने लगा। ये सब बड़े ही संकुचित अर्थ है। योग शब्द
युज धातु से घय प्रत्यय लग के बना, और भगवद गीता योग का 30 अर्थों में लगभग 30 प्रकार से प्रयोग करती है। फटाफट 30 अर्थ पढ़ देती हूँ, जिसका अर्थ है जोड़ना, मिलाना, मिलाप, संगम, मिश्रण, संपर्क, संस्पर्श, संबंध, काम में लगाना, प्रयोग या इस्तेमाल, पद्धति, रीति, क्रम, साधन, फल, परिणाम, वाहन, कवच, योग्यता, उपयुक्तता, व्यवसाय या कार्य व्यापार, दांव पेच या कूटचाल, तरकीब, योजना और उपाय, कोशिश, उत्साह, परिश्रम, अध्यवसाय, उपचार, चिकित्सा, लब्धि, अवाप्ति, धन, दौलत, द्रव्य, नियम, विधि, पराश्रय, संबंध, नियमित आदेश या संयोग, निर्वचन की दृष्टि से शब्द की व्युत्पत्ति, शब्द के निर्वचन मूलक अर्थ, गंभीर भाव चिंतन और सकेंद्रीकरण और परमात्म चिंतन, जिसे योग दर्शन चित्त वृत्ति निरोध कहता है, के रूप में वर्णन किया। यदि सारे अर्थों पर गौर से विचार किया जाए तो भगवद गीता इसके 5 स्टेयर्स अर्थात 5 सोपान बताती है। पहले जुड़ना, फिर क्रम साधन, तीसरा फल परिणाम, चौथा लब्धि और 5वां विधि। अब गीता की इस क्रम पद्धति को सामान्य व्यवहार की घटनाओं से समझा जाए तो अधिक अच्छा होगा, इसलिए मैं अब आपको बिल्कुल सतही मॉडर्न एग्जाम्पल दूंगी, क्योंकि गीता व्यवहार शास्त्र है। पहला उदाहरण मोबाइल फोन का है। मोबाइल फोन संदेश देने और लेने का साधन है। इसकी आवश्यकता स्टे एक्टिव के लिए है। सभी मोबाइल कंपनियां इसी का प्रचार करती हैं। इसका दूसरा जो कॉज है, प्रयोजन है, वो एयरटेल कहता है कर लो दुनिया मुट्ठी में। इसका तीसरा प्रयोजन सबसे जोड़ना है, फिर सारी की सारी इंफॉर्मेशन को लेकर कंप्यूटर पर डाल देना है, चाहे वह ऑडियो हो या विजुअल हो। ये विज्ञान की महान उपलब्धि कही जाएगी, क्योंकि अब मैं अपनी स्क्रीन पर सब कुछ देख सकती हूँ, सबकी आवाज़ सुन सकती हूँ, परंतु मोबाइल में मेरा एक्सप्रेशन पूरा नहीं होता, इसलिए मैं फ्रस्ट्रेट रहती हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। मेरे पास मोबाइल है, मैं इंतज़ार करती रहती हूँ कि मेरे मित्र मुझे फ़ोन करें, फिर मुझे फ़ोन नहीं आता तो मुझे गुस्सा आता है। बीच का कुछ समय इंतज़ार में बीत जाता है कि अभी मेरी बहन, अभी मेरे प्रिंसिपल फ़ोन करेंगे, एंग्जाइटी में बीत गया। और जब कॉल नहीं आई तो बड़ा गुस्सा आया कि वो मुझे याद नहीं करते। मिला जुला के कभी हीन भावना हुई कि मुझे तो कोई दुनिया में नहीं पूछता। या आजकल छोटे बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं, वो कहते हैं नोबडी केयर्स फॉर अस, मुझे कोई नहीं पूछता। और दूसरा ये है कि मैंने दूसरे को गलत समझ लिया। हो सकता है उसके पास बहुत काम हो, उसे टाइम ना मिला हो, लेकिन मैंने सोच लिया कि मुझे वो याद नहीं करता। मिला जुला के फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई। अब दूसरा एग्जाम्पल लो, इंटरनेट या टेलीविजन पे फिल्म देखना आरंभ किया ताकि मैं अपना मनोरंजन कर सकूं और अपने मन की उदासी दूर कर सकूं। फिल्म देखनी आरंभ की। भाव जगत पर मेरी कुंठाएं, अपेक्षाएं जो समाप्त होनी चाहिए थी वो तो दुगनी हो गई, क्योंकि जो कुछ मैंने सामने देखा या तो मैं उससे कम थी तो फ्रस्ट्रेट हो गई, यदि आगे थी तो मैं बोर हो गई। जो कुंठा, हीनता और उपेक्षा की भावना मेरे मन में सोई हुई थी, प्रसुप्त अवस्था में थी, उसे सिनेमा को देख करके जागृत हो गई, उसका फिजिकल फॉर्म सामने आ गया। मैंने फिल्म देखते हुए सोचा, हाँ मेरे पास इस ब्रांड की जीन्स नहीं है, ये तो अलग टाइप की साड़ी है, ये तो हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है, ये क्या हो गया। इसलिए सारी फिजिकल फॉर्म आने से जो डिप्रेशन कम करने के लिए क्या था बढ़ गया। आप सभी समाचार पत्र में रोज पढ़ते हो कि अमुक फिल्म को देखकर चोर ने चोरी करना सीख लिया। आजकल तो ब्रांड ड्रेसेस और फिर मेकअप स्टाइल भी ऐसा हो गया, जैसे साधना कटबाल, 6 पैक्स, मोदी टाइप कुर्ता, नत्थूलाल जैसी मूछें इत्यादि। मेरे और मेरे भाव जगत में भावों का बाह्य प्रदर्शन बाधक बन गया। भावों की इस विकृतता के बहुत विकृत परिणाम होता है। जैसे भावनाओं में व्यक्ति बह जाता है और वासना प्रधान हो जाता है। अब मैं आपको फिल्मों में से एग्जाम्पल दूंगी, क्योंकि सब बच्चे बैठे हैं, उनको अच्छा लगेगा किस तरह, क्योंकि क्लास में पढ़ाते हुए ना वहीं से शुरू करना पड़ता है कॉन्सेप्ट। अब हमारे में जो विकृतताएं आए देखकर, अब उससे हम कैसे बदल जाते हैं। भावनाओं में व्यक्ति बह गया, वासना प्रधान हो गया। एक गुलजार की कॉम्पोजिशन है, ऐसी नजर से देखा उसने जालिम ने चौक पर, हमने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर। दूसरे के थोड़ा एक ही लाइन बोलेंगे। रणबीर कपूर पे एक डांस फिल्म आया है जिसमें आता है, माने ना मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। अब ये क्या हुआ, क्रोध बढ़ गया। तीसरी चीज, कभी कभी उदासी आ जाती है। जैसे एक पुरानी फिल्म है प्यासा, उसमें गाना आता है, जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। इसके बाद कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा, है ना, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। अंत में
व्यक्ति निराशावादी होकर, हार कर, वक्त के साथ चलने की, उदास होने की कोशिश करता है, जैसे साहिर लुधियानवी ने कहा है, कोई रुकता नहीं ठहरे हुए राही के लिए, कोई रुकता नहीं ठहरे हुए राही के लिए, जो भी देखेगा वह कतरा के गुजर जाएगा। कतरा कहते हैं बूंद को। हम अगर वक्त के हमराह न चलने पाए, वक्त हम दोनों को ठुकरा के निकल जाएगा। भारतीय मनीषा इस निराशावादी सोच को कोई महत्व नहीं देती। हमारे वेद में वीर भोग्या वसुंधरा, वीर ही वसुंधरा का भोग करते हैं। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता, यदि दाहिने हाथ में परिश्रम करूंगी, बाएं हाथ में अपने आप सफलता आएगी। इसलिए ये जो हमारी विचार थी, जो सोच थी हमारी इंडियन, उसको लोग भूल गए। वेद जन सामान्य के लिए कठिन थे, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को लक्ष्य मानकर जनमानस की समझ में आने वाला भगवान कृष्ण ने इस ग्रंथ को गाया। मेरे विचार में गीता एक स्पिरिचुअल थेरेपी है, जिसमें डिप्रेस्ड अर्जुन को फिर से युद्ध में खड़ा कर दिया। ये थेरेपी भी भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। प्रत्येक व्यक्ति की रिसेप्टिविटी अर्थात ग्रहण करने की क्षमता भी भिन्न भिन्न होती है। जैसे सूर्य की प्रचंड किरणें जल को सुखा देती हैं, पर लोहे के गोले को सिर्फ गर्म कर पाती हैं। पुनः रोग, पीड़ा आदि व्याधि भी प्रत्येक व्यक्ति के भिन्न भिन्न है। किन्हीं 2-4 व्यक्तियों को होने वाला दुख भी उसके धैर्य और सहनशीलता के कारण भिन्न भिन्न होता है। इसलिए गीता में मनुष्य की पहले प्रकृतियां बताई, उनके स्वभाव बताए, सत्व रजस तमस बता करके उनको बांटा और उसके हिसाब से उनके उपाय बताए। इसलिए गीता प्रत्येक व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट बन गई। श्रीमद् भगवद गीता योग को मात्र शारीरिक दृष्टि से संकुचित न करके, शरीर को मात्र धर्म का साधन न मानकर, 6ठे अध्याय में प्राणायाम की विधियों द्वारा इसे स्वस्थ रखने का भी उपदेश देती है। वरना शरीर क्या है, इसने तो खत्म हो जाना है। गीता कहती है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, निश्चित रूप से हम सब नश्वर हैं। जो जन्म मुझे वर्तमान में मिला हुआ है वह पहले वाले और भविष्य में आने वाले जन्मों के मात्र कड़ी है। गीता के अंदर बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है कि वर्तमान एग्जिस्ट नहीं करता। जब तक पुनीता यहाँ आई वो सब भूतकाल हो गया, और जो बोलेगी वो भविष्यत काल है। भगवान बुद्ध ने भी इसी को कहा। इसलिए प्रेजेंट टेंस एग्जिस्ट नहीं करता, हर कुछ या भूतकाल होता है या भविष्यत काल होता है। और जब पुनीता आई तो जितनी थी अब उससे उतने मिनट उतने घंटे बूढ़ी हो गई। इसलिए इसी तरह हम जो बदलते जाते हैं। इसलिए जन्म बीच की कड़ी है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। अर्जुन आसपास क्यों सोच रहा है, ये तो बीच का एक हिस्सा है। ये कथन इसे पुष्ट करते हैं। मनुष्य की जो आयु से वर्तमान जन्म में मिली वो इस जन्म के कर्मों के भोग के लिए है, नहीं तो कर्मण्येवाधिकारस्ते ऐसी लाइन भगवान कृष्ण न कहते। और यह कर्म करने को जो शरीर मिला, इसे कर्म को पूर्णतया परफेक्शन के साथ किए जाने चाहिए। इसलिए गीता योग की परिभाषा योगः कर्मसु कौशलम देती है। कुछ लोग ना किसी भी काम को गंदा गंदा करके चले जाते हैं। परफेक्शन इज द एट्रीब्यूट ऑफ गॉड। इसलिए आप इतना सुंदर काम करो परफेक्शन के साथ। गीता का संदेश है, इससे आपको फल उतना मिले या नहीं, लेकिन काम करने में मजा आ जाता है। जीवन का भोग करते हुए मुझे जीवन में इतना सुख होगा, इतना दुख होगा, ये भी गीता के अनुसार नियत है। नहीं तो परमात्मा ये ना कहते मया एव निहताः पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। जब अर्जुन बहुत घबरा गया तो भगवान ने बोला तो अपना काम कर, ये ऑलरेडी पहले प्रीडेस्टिन्ड था। जैसे ही प्रीडेस्टिन्ड था मैं आज गीता पर बोलूंगी। और हमारे सर जो हैं विष्णु भगवान जी वह चेयरपर्सन होंगे। ये सब प्रीडेस्टिन्ड रहता है। इसलिए यहाँ पर कहता है अच्छे कर्म करने पर भगवान कृष्ण कहते हैं मैं श्रीमान के घर जन्म देता हूँ। या श्रीमान का अर्थ भी शोभा से युक्त मनुष्य है। इन कर्मों में, कर्मों के भोग में बार बार व्याघात होना, बेचैन और व्यग्र होना, स्वयं को कोसना, उन कर्मों के फलों की वृद्धि करना है। कर्मों की क्षीणता भोग से ही संभव है। इसलिए गीता कहती है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म करते हुए सफलता, असफलता, सुख दुख आदि जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतुलन रखना योग माना। इसलिए गीता का कथन है समत्वम योग उच्यते। जिजीविषा और सकारात्मक सोच को समाप्त कर देना या उत्साहहीन हो जाना पाप है। इसलिए गीता कहती है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अर्थात तो सुख दुख हानि लाभ में एक जैसा होकर के काम कर, इसलिए तुझे पाप नहीं मिलेगा। जिजीविषा बनी रहे, व्यक्ति उत्साह युक्त रहे, इसके लिए शारीरिक स्वास्थ्य से ज़्यादा जरूरी मानसिक स्वास्थ्य है। इसलिए हमारे महात्मा गांधी बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन कहीं किसी चीज़ से हारते नहीं। मन बहुत चंचल है,
इसलिए गीता चंचलम ही मनः कृष्ण कहकर मन की गति को वायु से भी तीव्र मानती है और उसे नियंत्रित करने के सभी उपाय बताती है। मन की स्थिति का आधार विचार है। मनुष्य में नित्य नए विचार आते रहते हैं। सारे शोध, कल कारखाने, ये बना हुआ ऑडिटोरियम, ये सब विचारों की ही देन है। यदि ये विचार पॉजिटिव और आशावादी हो जाए तो व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य को भी पूर्ण मनोयोग से कर लेता है, और यदि निषेधात्मक हो जाए तो आत्महत्या तक कर लेता है। इस आत्महत्या का मूल असंतोष है। मनुष्य संतुष्टि के लिए सतत प्रयत्न करता है, और यदि उसके प्रयत्न के उपरांत सफलता न मिले तो असंतुष्ट हो जाएगा और चरम असंतोष में आत्महत्या कर लेगा। इसलिए गीता का आरंभ विषाद से किया गया। असंतोष उत्पन्न ना हो जाए, जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतुष्टि का अनुभव करो। इसलिए गीता कहती है मां फलेषु कदाचन, ये उसका संदेश है। संतुष्टि और मनुष्य संयमित रहे, इसका कारण उपाय धैर्य है। धैर्य मन में वो इलास्टिसिटी है, यदि धैर्य सकारात्मक दिशा में चले तो व्यक्ति को श्रेष्ठ बना देता है। इस मन को अभ्यास द्वारा जीता जा सकता है। इस अभ्यास योग से वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य का अर्थ है इच्छा वृत्तियों और कामनाओं का त्याग। इसलिए गीता अभ्यास और वैराग्य योग का वर्णन करती है। अभ्यास द्वारा मन एक निश्चित संतुलन को प्राप्त कर लेता है, और इस संसार में हम शुभ और सत कर्मों का अभ्यास करते रहें और अशुभ और असत कर्मों का छोड़ जाएं, मन उसी दिशा में फिर संतुलन प्राप्त करने लगता है और उसी के अनुसार व्यक्ति को फल मिलने लग जाता है। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड में सूक्ष्म परमाणु से लेकर विशालकाय नक्षत्र पिंड एक गुरुत्वाकर्षण और मैग्नेटिक फोर्स अर्थात चुंबकत्व से निश्चित संतुलन पर चल रहे हैं, उसी प्रकार योग साधना और भक्ति पथ से साधक ये जान लेता है कि संसार में सभी वस्तुएं तालबद्ध तरीके से चल रही हैं। इसलिए गीता में भक्ति योग का सुंदर वर्णन है। मन अति सूक्ष्म है। यह ऊर्जा से भी अति सूक्ष्म होने के कारण महाशक्ति है, जिसका संबंध है केवल मनुष्य के शरीर मस्तिष्क से नहीं अपितु संपूर्ण प्रकृति के साथ है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः कहकर भगवान ने मन को ही सब प्रकार के बंधन और मोक्ष का कारण माना है। ये मन मृत्यु के उपरांत भी नष्ट नहीं होता, जन्म जन्मांतरों तक हमारे साथ ही रहता है। इसकी 3 अवस्थाएं सक्रिय एक्टिव, निष्क्रिय पैसिव और तटस्थ न्यूट्रल हैं। चेतन मन कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन सब कॉन्शियस माइंड और अति चेतन मन सुपर कॉन्शियस माइंड, ये मन के 3 पहलू कहे जाते हैं। गीता के अनुसार जन्म जन्मांतरों से एकत्रित हुए विचार मन को भटकाते रहते हैं। इन विचारों की गति विद्युत से भी तीव्र है। विचार तरंगे हमारी शारीरिक रसायनों को बदल सकते हैं, जिसको बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तभी तो योद्धा अर्जुन भी शस्त्र फेंक कर बैठ गया था। यदि इन्हें नियंत्रित कर लिया जाए तो व्यक्ति सब कुछ पा सकता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता मानव के लिए लिखा गया कहा गया वह धर्म ग्रंथ है जो उसे किसी भी परिस्थिति में मैनेज कर सकता है। आप चाहे आर्टिस्ट हो या साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट हो या ब्यूरोक्रेट, हाउसवाइफ हो या बिजनेस पर्सन, बालक हो या वृद्ध, स्त्री हो या पुरुष, गीता किसी भी भेद में विश्वास नहीं करती। यह समदर्शिता पर फोकस करती है। वस्तुतः भारतीय मनीषा ही किसी प्रकार के भेदभाव से परे है। संत तुलसीदास ने कहा है, तुलसी इस संसार में सबका करिए मान, न जाने किस रूप में मिल जाए भगवान। संस्कृत में भी कहा है, गुणाः पूजा स्थानम गुणशु न च लिंगम न च मयः। यदि स्वयं को प्रबंधित करना चाहते हो अर्थात सेल्फ मैनेजमेंट करना चाहते हो तो गीता परम उपकारी ग्रंथ है। यहाँ तक इसके लिए कहा गया, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। अर्थात बाकी शास्त्रों के विस्तार में न पढ़कर गीता ही पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि ये स्वयं पद्मनाभ भगवान के मुख कमल से निकली है। और गीता पढ़ने वाला कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, सबका योगक्षेम स्वयं भगवान श्री कृष्ण उठाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, योगक्षेमम वहाम्यहम्। इन शब्दों के साथ एक लास्ट बोलती हूँ। ये शरीर जो है राष्ट्र होता है, एक जोग्राफिकल बाउंड्री। ये मेरा शरीर राष्ट्र है। यदि मैं इसी को पकड़ के रखूंगी तो मैं धृतराष्ट्र बन जाऊंगी। अब अपने कोई पकड़ के रखेंगे तो ब्लाइंड हो जाएंगे, इसलिए हम धृतराष्ट्र हैं। और कुरु क्षेत्र का अर्थ है इट्स ए फील्ड। ये कुरु काम करने के लिए इंद्रियां इत्यादि मिली हुई हैं। ये कुरुक्षेत्र है। हमको अपने को पाइस करके पवित्र करके, चाहे आप भगवान का नाम लें, कर्म करें, कोई भी मेथड करें, इसे धर्म क्षेत्र करना है।
24 घंटे लड़ाई होती रहती है धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की, इसलिए युयुध सभा युद्ध करने की इच्छा में पड़े रहते हैं। करें न करें, न करें ना करें। मामकाह मेरे वाले कुरुक्षेत्र, पांडवाश्च दूसरे वाले धार्मिक, इसलिए यहाँ से इसका आरंभ होता है। इसलिए गीता पूरी तरह एक मिस्टिक ग्रंथ है और ये हमें कई लेवल्स पे कई अर्थ खोजती है। इसलिए शुरू में नारायण उसने किया। नार पानी को कहते हैं संस्कृत में, आपो नारा इति प्रोक्ता। भगवान शिव की ये पहली मूर्ति है और मेरी भी पहली मूर्ति नारी है। जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैन होती है ना, दैट इज अ टाइप ऑफ सीमन विच कम्स इन द वूम, वो पानी होता है। इसलिए हमारे यहाँ सब नारायणम परब्रह्म कहा जाता है। जो इंद्रियां हैं, गोपाल भी यही हो गया, गो इंद्रियां हैं, इनकी रक्षा करें गोपाल। नंद किशोर, सॉरी सर ऐसे नाम ले लिया, किशोर एक अवस्था का नाम है। नंद जो है आनंदित रखे, आप अपने मन को हमेशा चीयरफुल स्पिरिट्स में रखें, ये भी भगवान कृष्ण कहते हैं। उसके बाद में फिर क्या है, श्री कृष्ण। कृष्ण शब्द गीता के लिए उपयुक्त आता है। कृष्ण का अर्थ होता है खींच लेना, इसलिए कृषि कहते हैं। हल चलता था ना, जमीन को चीरती हुई आती थी, इसलिए उसे कृषि कहते हैं। जब आपको न समझ में आए तो भक्त बन जाओ, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो कृष्ण आपको ऑटोमेटिक, अभी सर ने बताया, अभी हमारे जो सर बैठे गर्ग सर, कि जब कुछ ना हो तो गीता खोल के देखो, आपको अपने आप खींच के ले जाएगा। और लास्ट में क्या होता है कि जब आप शांत हो गए, तटस्थ हो गए, अच्छे हो गए, तब गोविंद अपने आप मिल जाते हैं। गोविंद कहते हैं सुख को, गाम विंदति गोविंदः, इसलिए इस्कॉन वाले कहते हैं गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गीता कहती है कृष्ण भगवान की किसी भी फॉर्म की पूजा करें, फॉर्म इम्पॉर्टेंट है लेकिन एंड उसका वही है। इसलिए गीता मनुष्य के लिए लिखा गया एक आत्म प्रबंधन का ग्रंथ है और इसके बराबर शायद ही कोई दूसरा ग्रंथ हो। धन्यवाद। दृढ़ निश्चयी होकर लक्ष्य साधना, यही है तेरी आराधना। सर्व लक्ष्य वह भेदन करता है, ध्यान में जो अर्जुन होता है। धन्यवाद मैम।